जो खुद पर विश्वास रखे वही मुश्किलें पार करता है। लोगों की बातों से जो रुक जाए वो कभी भी जिंदगी में नहीं बढ़ता है। लोग क्या कहते हैं वो वक्त की बात होती है। जो तुम हो वही तुम्हारी पहचान होती है। दूसरों के फैसलों पर क्यों चलें जब अपनी राय खुद बना सकते हैं। सच्ची ताकत तो उस वक्त दिखती है जब खुद को पहचान सकते हैं। लोगों की नजरें और उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ता। जब तक खुद पर यकीन हो तब तक कोई असर नहीं पड़ता। दिल में जो आग हो वो दूसरों की बर्फ से बुझती नहीं। जो खुद से प्यार करे उसे किसी की तसल्ली की भी जरूरत नहीं। लोग कहते हैं तुम बदल नहीं सकते, लेकिन मैंने अपने आप से कहा तुम जरूर बदलोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या दोस्तों आप भी दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान करा लेते हैं? दूसरों की बातों को सुनने के बाद ही अपना निर्णय लेते हैं, कार्य करते हैं और दूसरों की वजह से ही तुम्हारा काम करता है और इम्प्रेशन लेते हैं। दोस्तों तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हमारी ताकत हमारे अंदर ही छुपी हुई है और हमें किसी से भी कोई भी सलाह लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को देखें नहीं बल्कि सुनने का प्रयास करें, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस प्रकार से हम भी अपने मतलब से काम कर सकते हैं और दूसरों से सलाह नहीं लेना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों राहुल नाम का एक लड़का जो हर समय अपनी जिंदगी में दूसरों की राय पर ध्यान देता था। उसे लगता था कि अगर लोग उसकी आलोचना करेंगे तो उसका आत्मविश्वास टूट जाएगा। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने उसे सिखाया कि लोगों पर ध्यान देना छोड़ दो। एक अद्भुत सत्य है जो जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। तो राहुल का बचपन हमेशा ही दूसरों की उम्मीदों और राह में प्रभावित था। स्कूल में उसे हमें अपने दोस्त, शिक्षक और परिवार से यह सुनने को मिलता था कि उसे क्या करना चाहिए। अगर किसी ने उसकी कोई आदत या काम पसंद नहीं आता था उसका, तो वह परेशान हो जाता था। एक दिन उसकी कक्षा में एक बड़ी प्रतियोगिता होती है जिसमें वह बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन जैसे ही अंतिम प्रस्तुति होती है कुछ साथियों ने उसे आलोचना की, उसे डराया, धमकाया, बहुत चढ़ाया और वह खुद को असफल महसूस भी करने लगा। मतलब राहुल ने दूसरों लोगों की दबाव में आकर उनकी आलोचना की, उन्होंने उसे चढ़ाया, सताया, मतलब उनकी बातों में आकर उसने अपना नुकसान करा लिया। दोस्तों दूसरे दिन ही राहुल की मुलाकात एक पुराने गुरु से हो जाती है जो शहर के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। गुरुजी ने राहुल से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी असली ताकत किस में छुपी है, कहाँ है? राहुल ने बोलते हुए जवाब दिया, मेरे दोस्तों और परिवारों की राह में। जैसे मेरे दोस्त और परिवार कहेंगे वैसा ही मैं मानूंगा, वही मेरी ताकत है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि दूसरों की राय में तुम्हारी पहचान बनती है, लेकिन असली शक्ति तो तुम्हारे भीतर ही छुपी हुई है। अगर तुम दूसरों के विचारों को अपना जीवन बनाओगे तो कभी नहीं जान पाओगे कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। तो तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो, वो भी बिना किसी दूसरे की राय में आकर। तो गुरुजी की यह बात सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गया। उसने तय किया कि अब वह किसी की राय पर अपनी खुशी और आत्मविश्वास नहीं छोड़ने वाला है। धीरे धीरे उसने सीखना शुरू कर दिया। लोग केवल अपने अनुभव और दृष्टिकोण से बात करते थे और यह जरूरी नहीं है कि वह सही है। दूसरों की राय में अगर उनकी खुशियां और आत्मविश्वास प्रभावित होते हैं तो वह यह सब छोड़ देगा। कुछ महीने बाद राहुल ने खुद को पूरी तरह से बदलते देखा। अब वह केवल अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान देता था। वह जानता है कि वह क्या कर सकता है और उसकी असली ताकत क्या है। अब उसको पता चल चुका था कि दूसरों की राय में कुछ नहीं रखा है। अपनी राय खुद बनाओ, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब तुमने जो भी करना है आज से ही, अभी से स्टार्ट कर दो। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्टार्ट नहीं करोगे तो उसमें फेल होगे, पास होगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो जो भी काम है दूसरों की राय पर मत छोड़िए, अपना काम शुरू कर दीजिए। दोस्तों इसी बीच मुझे एक शेर याद आ गया कि लोगों की बातों में उलझे मत रहो, अपनी राय खुद चुनो, अपने सपनों से मत डराओ। जो कहे वो कहे, उनका काम है कहना। तुम अपने जज्बातों को अपनी आवाज बनाओ, बस खुद पे भरोसा रखो। दूसरों के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं, अपनी खुशी के लिए बस जीतने की आदत डाल लो। लोगों के विचार में खो जाने से पहले कभी खुद से भी पूछो, क्या तुम अपनी आवाज को पहचान पाए हो? दोस्तों आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है आपको पता चल ही जाएगा।
तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल जीत टेलिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।